नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। कई जो है वो जैसे जैसे हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल रहा है सेकेंड वेव के बाद, फिर वही सवाल वापस उठ के खड़ा हो रहा है कि हम लोग घर में हेल्प जो है ड्राइवर को, आया को, मौसी को, बाई को, कुक को, इनसे कैसे काम करवाएं, घर में इनको कैसे एंट्री दें। तो इस बारे में मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और मजबूरी है उनकी जो है वो हाउस होल्ड हेल्प उनको चाहिए ही चाहिए। तो पहला तो जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि दो स्टडीज़ इंटरेस्टिंग पब्लिश हुई थी। एक नील जेटी वैन डोरेमिल ने इन्होंने जो है ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति अगर जिसको कोविड है वो किसी एरिया में खड़ा रहे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद उसके हटने के बाद भी 3 घंटे तक वायरस वहाँ पे हवा में रहता है। उसके बाद एक इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ेस में जो है वो एलिसा फियर्स और चैड जे रॉय ने पब्लिश किया। ये इन्होंने जो है वो देखा इसमें कि हवा में एक व्यक्ति के थोड़ी देर रहने से बिना मास्क के करीब करीब 16 घंटे तक वायरस हवा में एयरोसॉल के फॉर्म में रहता है और इन्फेक्शियस रहता है, आदमी को इन्फेक्शन मिल सकता है। तो ये जो 16 घंटे की जो है वो स्टडी है काफ़ी अच्छी तरह से जो है उन्होंने की है और ये हम लोग के लिए डेंजर साइन है। अगर आपके घर में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति आता है और वो बिना मास्क के है तो आपके लिए वो, और अगर इन्फेक्टेड है तो आपके लिए खतरा है और परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस परेशानी से हम लोग बचे कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, जो भी आपके यहाँ वर्कर आए, हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि वो कम से कम घरों में काम करता हो और कोशिश करें कि जो है जिन घरों में वो जाता हो उन घरों में लोग वैक्सीनेटेड हो। ये थोड़ा सा मेहनत करने से इसको पॉसिबल करा जा सकता है। जो व्यक्ति काम कर रहा है आपके घर में, उसको और उसकी फैमिली को हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि वैक्सीनेट करें। चाहे जो है इसके लिए हम लोग को सरकार तो जो है वो मुफ्त में दे ही रही है, बट अगर चाहे इसके लिए कुछ पैसा हम लोग को अपनी जेब से भी खर्च करना पड़े तो भी उससे जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे घर में रहने का हम लोग आउट हाउस में या कहीं पे उनको रहने की जगह दे सकें तो और बेहतर, ताकि जो है उनका बाकी लोगों से कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इन्फेक्शन किसी और से उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब वो हमारे घर में आएँ तो डबल मास्क पहन के आएँ। कोशिश करिए कि जो है वो लोग कम से कम आपसे बात करिए। आप भी जो है वो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उस एरिया में उनके आसपास ना रहिए। कोशिश करिए कि 3 घंटे तक ऐसा रहे कि वो जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह पे आप मत जाइए। जितनी देर वो काम कर रहे हैं उनके जाने के बाद उस एरिया को लॉक करके और एग्जॉस्ट चला दीजिए, ताकि वो एरिया से हवा जो है वो बाहर निकल सके। और अगर लॉक करके एग्जॉस्ट नहीं चला सकते हैं तो दरवाजे को, खिड़कियों को अच्छे से खोल दें और कम से कम 3-4 घंटे तक उस एरिया में कोशिश करें ना जाएं, और अगर जाने की मजबूरी हो तो डबल मास्क पहन के जाएं। इसके अलावा जो है वो जिस एरिया में वो लोग गए हैं उसको आपकी मेंटली जो है वो ये ध्यान रहे कि उस एरिया में बड़े बूढ़े, छोटे बच्चे या जो है जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो उस एरिया में और अगर कोशिश करें 6-7 घंटे 8 घंटे तक ना जाएं। तो ये सिंपल जो है वो मेथड है जिससे जो है वो हम लोग बच सकते हैं। ड्राइवर के साथ ड्राइवर वैक्सीनेटेड रहे ड्राइव करते वक्त, और हम लोग जो है वो खिड़कियाँ सारी खोल के रखें कार में जब ड्राइवर जो है वो चला रहा हो। ड्राइवर की फैमिली जो है वो वैक्सीनेटेड रहे, ड्राइवर मास्क रहे। आप ड्राइवर के ठीक पीछे ना बैठें, ड्राइवर के पीछे बैठें मगर दूसरी साइड बैठें।
तो ये सिंपल मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन बचा सकते हैं। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन हो तो जो है नीचे जो है वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि उनको उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।